क्लास 12 का मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर का फिक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका 8 नंबर का पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ हूँ, ठीक है। ये भी 8 नंबर का पूछा है, ये भी 8 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 8-8 नंबर का है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2025 का है पेपर हमारे पास, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पेपर से बनाया गया है क्वेश्चन, मैंने लिया हूँ, ठीक है। तो आज इसका हम क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आज आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देख चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाला हूं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ 8 नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है 8वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, चाहे क हल करिए चाहे ख हल करिए, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है बता देता हूं, आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, 0 से π/4 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन अपर साइड में π/4 है, लोअर साइड में 0 लॉग ब्रैकेट में 1 + 10x है, dx बराबर π/8 log 2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम बहुत बेहतरीन ट्रिक से बताने वाला हूँ, आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो चलिए, तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। क्या लिखोगे, हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पे मानेंगे, माना, ठीक है। अब देखना मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया है π/4, ठीक है, और 0 अब लोअर साइड में लॉग यहाँ पे 1 + 10x है, ठीक है, और यहाँ पे dx। ये हमने क्वेश्चन है, इसको हम हल करके हमें ये लाना रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है आंसर लाना रहेगा, ठीक है 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया समझ में आएगा, देखते रहिएगा, आपको 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो हम क्या करेंगे, इसमें पहले प्रगुण अपनाएंगे। कौन सा प्रगुण, यहाँ पे प्रगुण, ठीक है, प्रगुण अपनाएंगे इसमें, ठीक है। प्रगुण 4 से अब क्या होता है, प्रगुण 4 यहाँ पे ए होता है अपर साइड लोअर साइड में 0 एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इसका होता है इंटीग्रेशन यहाँ पर साइड में ए लोअर साइड में 0 एफ ब्रैकेट में ए माइनस एक्स। ये आपका प्रगुण 4 है, मतलब ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला का काम करेगा, ठीक है ना। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको आई बराबर लिख लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे π/4 है, π/4 लिख लीजिए, बटे 0 है लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस, ठीक है, 1 + 10, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे π/4, यहाँ पे π/4 माइनस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे dx। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाले को जो है यहाँ पे देखना ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाना, ठीक है, यहाँ पे dx लिख देता हूँ, ठीक है वन। अब देखना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये तो प्रगुण ये कहाँ से आ जानते हो, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है इंटीग्रेशन अपर साइड में लोअर साइड में 0 एफ एक्स डी एक्स है बराबर इंटीग्रेशन अपर साइड में लोअर साइड में 0 एफ ब्रैकेट में ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला अपनाया हो इसमें प्रगुण चौथा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, देखिए वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, अगर देखेंगे पूरा तभी समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो है, ठीक है। तो इससे आप लोग देखिए बढ़िया से, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन π/4 0 यहाँ पे लॉग। अब देखना ये आपका फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब फार्मूला बन रहा है तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ पे और ऊपर कर देता। चलो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 10a - b का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10a - b का फार्मूला 10a - 10b होता है, ठीक है, बटा 1 - 10a
बी, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है वन। चलो यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब चलो इस फार्मूले का हम लोग क्या करते हैं, यूज करके हल करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो 10a माइनस बी सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a, एक मतलब 5/4 इन माइनस 10b, बी मतलब यक्स रहेगा, बटे 1 माइनस 1 प्लस रहेगा ना 10a, मतलब 5/4 हो जाएगा, इंटू 10b, मतलब 10b मतलब यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ब्रैकेट हम बंद कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे, यहाँ पे dx लगा दीजिए। देखिए ये जो है फार्मूला मैंने रेड से लिखा ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। अब देखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना i बराबर क्या हो जाएगा, π/4 0 log, यहाँ पे अब इसका हम पहले तो मान रखेंगे जैसे 1 प्लस, अब इसका अगर हम मान रखते हैं तो देखो अब इसका हम थोड़ा सा मान रखेंगे 10 45 मान, मतलब यहाँ पे 10 45 का मान क्या होता है, 10π/4 मतलब 45 है, ठीक है। इसका मान होता है 1, ठीक है वन, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मान यहाँ पे 10 45 मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, माइनस यहाँ पे 10x बटे यहाँ पे 1 प्लस इसका मान 1 होता है, 1 गुणा 10 में कराएंगे तो 10x होगा सिर्फ, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ब्रैकेट जो बंद कर रहे हैं उससे हम इससे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे dx, ठीक है वन। अब देखना अब हम क्या करेंगे, इसको अगले पेज पे हल कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो i बराबर, यहाँ पे देखिए i बराबर ये जो था लॉग, तो लॉग रहेगा ही, इंटीग्रेशन π/4 0 log ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 10 यक्स बटा 1 प्लस 10 यक्स, यही है यहाँ पे dx, ये मान था यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे यही तो मान था, ये मैंने वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखना i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/4 0 log, अब हम इसका इधर गुणा कराएंगे एलसीएम, 1 प्लस 10 यक्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, इसको पूरा उतारेंगे, 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस 10 यक्स, ठीक है, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 यक्स, मतलब ये मैंने मान लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे dx लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखना ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, इससे इससे कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/4 0 log, अब यहाँ पे 1 1 2, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 यक्स, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला पुट करने का मतलब देखो आपका फार्मूला क्या होता है, लॉग यम बटा यन का फार्मूला आप लोग पढ़े हो, लॉग यम माइनस लॉग यन, ये आपका हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। चलो इस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो अब देखना i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/4 0 log, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस लॉग, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है। ये पूरा आपका लिखेंगे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बाहर dx, ठीक है। ऐसे मतलब हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, π/4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है, और लॉग यहाँ पे क्या है 2 है, और dx कर दीजिए, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन लगाएंगे π/4, यहाँ पे अपर साइड में और लोअर साइड में 0, फिर लॉग यहाँ पे 1 प्लस 10 यक्स, ये वैसे लिखेंगे, यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है। अब देखना अब आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे शुरू में जो माना गया था i बराबर इंटीग्रेशन π/4 अपर साइड में लोअर साइड में 0 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x dx, इसको हमें जो है i माने थे ना, तो i माने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसके जगह पे i लिखना पड़ेगा, देखो i बराबर ध्यान से देखना इंटीग्रेशन π/4,
ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे log, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लिखो और dx लिखो, फिर माइनस, इसके जगह पे क्या माने हो i, पूरे जो है i रख दिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेता हूँ, ठीक है इतना। चलो अब देखना, इसको i इधर लाएंगे तो i कितना हो जाएगा, वो माइनस इधर आएगा, प्लस i हो जाएगा। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2 dx हो जाएगा। अब देखना, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है ऐसे। चलो अब देखना, चलो अब देखना इतना हो गया, आई जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है आई प्लस 2i हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको लिखना है, यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना तो 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना आई 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन log 2 कॉमन कर दीजिएगा, ये log 2 कॉमन हो जाएगा, अचर है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 है यहाँ पे, तो पाई बाई 4 लिखो, यहाँ पर साइड में 0, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखना 2i बराबर यहाँ पे log 2। अब देखिए यहाँ पे प्रगुण जो है छठवें में आप लोग जानते हैं इसका, जैसे आपको कभी अकेले मिल जाए इंटीग्रेशन dx, जैसे ऐसे मिल जाए dx, ठीक है, तो इसका फार्मूला x होता है प्लस c, ठीक है, ये आपको फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वह इसका x ही होगा, सिर्फ x होगा, अब इसके पावर क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा बट्टा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर साइड लगाएंगे, जैसे 2i है बराबर log 2, इसका क्या होगा अपर साइड माइनस लोअर साइड, अपर साइड मतलब क्या है पाई बाई 4 है। ठीक है, ये अपर साइड इसमें रखेंगे, फिर माइनस लोअर साइड रखेंगे 0 x यहाँ पे। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये घटाओ क्या आ जाएगा 2i बराबर यहाँ पे log। अब देखना ये पाई बाई 4 घटाएंगे इसमें से, तो पाई बाई 4 ये 0 घटाएंगे तो वही आएगा, तो ऊपर इसका गुणा हम इसमें कराएंगे, तो यहाँ पे पाई बाई 4 आगे हम लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हम इसे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यही आंसर बना देंगे, देखो समझना थोड़ा सा, देखो तो i बराबर इसका नीचे गुणा कराते हैं, पाई बाई 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, log यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसी को हमें क्या बनाना था आंसर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है वन, तो देखिए फटाक से आपका यही प्रश्न कह रहा था ना, यहाँ पे देखिए ये हल करके हमें ये लाना था इतना ला, तो यही हमें ला दी, इतना करोगे तब जाके 8 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से आप लोग क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे, अब दूसरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और लिंक भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।